इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं, और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। उमर साहब, ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक सिडनी में बड़े अफसोस की बात है। अब वो कहाँ से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेगुनाह लोग मारे गए। और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। सर आज टूरिज्म को लेकर हम बात करें सर, रिवाइव करने की काफी कोशिश की जा रही है, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टिल कैपिंग नहीं हो रही है एयरलाइंस की टिकट्स को लेकर, जबकि हमने देखा कैंसिलेशन भी पार्ट ऑफ इट। बट अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, जो हमने देखा सर। रिवाइवल के लिए हमें काफी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की जरूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी हम अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। अभी कुछ ही दिनों में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से उनका एनुअल कन्वेंशन जो है यहाँ श्रीनगर में होगा। इसी तरह टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से कई सारे कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म जो है उसको दोबारा हम रिवाइव करें। जहाँ तक आपने टिकट के कैपिंग की बात की, वो तो पूरे मुल्क में फेल हुआ। इंडिगो के ग्राउंडिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाज़िया हिदायत दी थी कि टिकटों की कीमत जो है वो कंट्रोल की जानी चाहिए, नहीं हुआ। एयरलाइन ने माने नहीं। अब चलिए, उसमें हम भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है नहीं। साहब, आज NIA चार्जशीट कर रहा है पेश, पहलगाम अटैक पे आज NIA चार्जशीट पेश कर रहा है सर। और इससे क्या कहना है ना, तहकीकात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है। अदालत फैसला करेगी। NIA का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत। उमर साहब, ये जो चाडोरा के MLA का मामला SDM के साथ पेश आया है ब्रिक क्लेम को लेकर, हाउ डू यू सी दिस, और आप क्या कहेंगे क्योंकि इस तरह के इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इस तरह के मामला पेश आ रहा है? ये एक लोकल इशू है MLA साहब के साथ और लोकल इंतजामिया के साथ। जो भी इसका हम हल निकाल सकेंगे निकाल लेंगे, लेकिन इंतजामिया को भी इस चीज का ख्याल रखना होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आसमान से टपक के नहीं आता। सर लोग उसको जितवा के भेजते हैं।
اور ان کے ساتھ طریقے سے پیش آنا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ ہر افسر کی، یہاں تک میں چیف منسٹر ہوں لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز کے ساتھ جو ہے تمیز سے پیش آؤں. اب میری کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میں سری نگر ڈسٹرکٹ کا ریویو کر لوں، لیکن الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز ہیں، لوگوں نے ان کو چن کے بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سے ہم مشورہ کریں اور ان کے رائے کے مطابق جو ہے اپنا کام کریں. سر، کل کانگریس پارٹی کی رام لیلا میدان میں ریلی تھی، پھر ایک بار ووٹ چوری مدعے پر جو ہے انہوں نے اپنا کیمپین انٹینسیفائی کیا ہے. ایز پارٹنر آف انڈیا الائنس، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ انڈیا الائنس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو سیٹ کریں. اب کانگریس نے SIR یا ووٹ چوری کو جو ہے اپنا ایک مین پولیٹیکل ایشو بنایا ہے. ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان سے کہنے والے کہ وہ نہ کریں؟ ہم اپنے ایشوز چوز کریں گے، وہ اپنے چوز کریں. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے، جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈینائی کیا ہے کہ جو نیو انڈسٹریل پالیسی 2021 ہے، اس میں جو پرپوزل دیا گیا تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. ایکسٹینڈ کی بات نہیں تھی، اس میں جو رقم رکھا گیا تھا وہ رقم ختم ہوا ہے. اب ہم گورنمنٹ آف انڈیا، خاص کر منسٹری آف فائنانس سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس رقم کو بڑھا دیا جائے. ابھی تک ہم ان کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں رہے.